अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। लर्निंग विद सी में हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की हुई है। उसी का एक पार्ट है आज की वीडियो ओवर थिंकिंग। और बहुत से डिप्रेशन और एंजाइटी का ट्रिगर ओवर थिंकिंग होती है। तो आइए हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। हम इस साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे और सुकून हासिल करने की तरफ जाएंगे। हैव यू एवर फेल्ट दिस वे? lie in the bed replaying a conversation again and again। यानी आप सोने लेटे हैं और आप कोई कन्वर्सेशन, कोई बात थी, आप अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं कि कोई इवेंट हुआ था, कोई आपने बात की थी किसी से, उसके बारे में आपके दिन में ख्यालात चले जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। वॉन्डरिंग डिड आई से समथिंग रॉन्ग और वट इफ टुमारो गोज बैडली। क्या जो मैंने किया वो कोई गलत चीज़ तो नहीं करती, जो कल दिन आ रहा है वो बुरा तो नहीं होगा। दैट्स ओवर थिंकिंग व्हेन योर माइंड वॉन्ट स्टॉप रिप्लेइंग प्रिडिक्शन और एनालाइजिंग। यानी एक तो आप प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं अपना फ्यूचर और आप अपना पास्ट जो है उसको अगर एनालाइज किए जा रहे हैं तो ये ओवर थिंकिंग में आती है। What is overthinking? Thinking too much about events, past or future, to the point of distress। यानी अपने माजी में की हुई गलतियां अगर आपकी हैं तो गुजर गई और ख़त्म हो गया, तब जो होना था हो गया। अब उसको सोचने से आज का दिन तो ख़राब ना करें सोच सोच के, वो बेहतर नहीं हो सकता। आप अपनी अब की लाइफ को बेटर करें। और अपने अगर कोई फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है तो वो भी चीज़ नहीं सही कि आप बहुत सोचे जा रहे नो, कि इतना सोचो कि आपकी तबीयत ख़राब होने चाहिए। ओवर थिंकिंग इट लीड्स टू मेंटल एग्जॉशन एंड इमोशनल पैरालिसिस। ये आपको ज़हनी तौर पे भी थका देता है और आपका जो है ना जज्बात एक किस्म का फालिज का हो जाता है। ये नहीं कि आपको बॉडी पैरालिसिस में कह रही हूँ, यानी आपकी सोच एक जगह पे अटक सी जाती है, आपके जहन में वही बात आप रिपीट करें। कॉमन इन पीपल विद एंजाइटी, स्ट्रेस और जिन लोगों को परफेक्ट होने का बहुत शौक है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। आप एक इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं हैं जो परफेक्ट होंगे। इंसान गलतियां कर सकता है। आपने अपनी गलतियों से सीखना है कि ये जो गलती हो गई उसको इम्प्रूव करें, ना कि ये कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश में अपने आप को परेशानी में डालें कि मेरे से वो काम कर, बल्कि इससे आपके काम ज़्यादा ख़राब होंगे। साइंस यू आर ओवर थिंकिंग रीप्लेइंग पास्ट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अगर आपके पास में कोई गलतियाँ हुई और आप उसको बार बार दोहरा रहे हैं या बार बार उसको सोचे जा रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग है। डिफ़िकल्टी मेकिंग इवन स्मॉल डिसीजन। छोटे छोटे से फैसला करना, कोई छोटी सी चीज़ का फैसला करना, जैसे आपने कोई काम शुरू करना है, कोई बात करनी है या कोई कुछ भी, और आपको फैसला नहीं आपसे हो पा रहा कि मैं करूं ना करूं, तो फिर आप ओवर थिंकिंग करें। ट्रबल स्लीपिंग ड्यू टू रेसिंग थॉट्स। ऐसे केस में पेशेंट्स जो होते हैं उनको नींद भी सही से नहीं आती, या तो वो देर से सोते हैं या जब वो सोते हैं तो उनके ख्वाब अजीब गरीब बात है, क्योंकि वो इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, उनके जहन में ख्यालात चले जा रहे हैं कि वो जब सोएंगे ना तो वही ख्यालात जो हैं उनके ख्वाब बन के आना शुरू हो जाएंगे। वो अपने आप जहन पे उन ख्यालात को हावी करें, ये ओवर थिंकिंग। कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट और नीड फॉर रीअश्योरेंस। अगर आपको मुस्तकिल तौर पे अपने आप पे कोई शक हो रहा है या अपनी किसी बात को आप बार बार ट्राई करके देखना चाहिए, मैंने जो बात की ठीक की है या नहीं, रीअश्योर करना पड़ रहा है, तो ये ओवर थिंकिंग है। वाई वी ओवर थिंक? हम ओवर थिंक क्यों करते हैं? सबसे पहली वजह, हमें डर होता है फेल होने का, अपने काम में नाकामी का, या कि कोई हमें रिजेक्ट कर देगा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं, आप अपने जहन से डर को निकालें। दूसरा, लो सेल्फ एस्टीम, डाउटिंग वंस ओन चॉइसेस। जब आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा, ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आपका अपना एतमाद भी एक चीज़ है कि वो होनी चाहिए। जब आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा,
अपनी चॉइस, तो फिर आपको अपनी चॉइसेस में भी इश्यूज आएंगे। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर अनसर्टेन सिचुएशन, कुछ इवेंट्स इस तरह हो जाते हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। और एक ये है परफेक्शनिज्म, वांटिंग एवरीथिंग टू बी फ्लॉलेस, यानी आप इतने परफेक्ट होना चाह रहे हो कि आपको कोई हर चीज़ ही में जो होना बेहतर अंदाज में। ठीक है, अच्छी बात है, आपको अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में करना चाहिए, बेहतरीन अंदाज में करना चाहिए, पर लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको अपने ऊपर इतना हावी कर दें कि आपका प्रेजेंट उससे डिस्ट्रॉय हो रहा है। पास्ट ट्रॉमा और नेगेटिव एक्सपीरियंस, समटाइम्स कुछ पास्ट ट्रॉमाज ऐसे होते हैं, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि पेशेंट को इस चीज़ का डर होता है कि वही चीज़ें दोबारा ना मेरे साथ हो जाए। ओवर थिंकिंग अराउंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 1 in 3 एडल्ट्स ग्लोबली एक्सपीरियंस क्रॉनिक ओवर थिंकिंग लिंक टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, यानी हर 3 में से एक बंदा जो है वो ओवर थिंकिंग का शिकार है, जिसकी वजह से फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन की साइड पे जाता है। इन पाकिस्तान अराउंड 34% ऑफ यूथ रिपोर्ट फ्रीक्वेंट ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। आप देख लें, यानी 1/3 पाकिस्तान की आबादी भी जो है ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का शिकार है। ओवर थिंकिंग अफेक्ट्स मेंटल फोकस, स्लीप एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्ल्ड वाइड। आप उस वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर आप बार बार सोचेंगे, नींद आपकी ख़राब हो जाएगी, उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी ख़राब होगा। तो आपने सबसे पहली चीज़ जो है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। द साइंस बिहाइंड ओवर थिंकिंग, द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हैंडल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है ना, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। जब आप उसको कुछ ज़्यादा ही सोचने में लगा दोगे ना, तो वो क्या करता है, हमारे ब्रेन का एमिगडाला जो है वो पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। वो क्या होता है, वो टेंशन प्रोड्यूस कर देता है, दिस क्रिएट अ थॉट लूप, सेम वरीज रिप्लेस रिपीटेडली। और ये यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च हुई थी, इस बात का पता चलाया था कि जब ओवर थिंकर्स स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो वो जो काम आसान से आसान काम जो है ना उनका, वो भी ठीक से नहीं होता, वो भी बद से बदतर होता है। यानी वो एक ऐसा काम जो वो बहुत आसानी से चुटकियों में कह लो कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं, उनसे वो काम भी नहीं होता, वो भी सारा ख़राब हो जाता है। क्यों? ओवर थिंकिंग की वजह से। इफेक्ट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आप ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसकी वजह से थकावट, सुस्ती, लो मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, आपको कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती। फिज़िकल इश्यूज़ क्या होते हैं, हेडेक हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, यानी आपको सर में भी दर्द होगी, मैदे वगैरह में भी दर्द होगी। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल बर्नआउट, आपके आपसी ताल्लुकात जो आपके दोस्तों वगैरह से हो सकते हैं, आपके घर वालों के साथ हो सकते हैं, वो भी ख़राब हो सकते हैं। क्विक फिक्सेस टू काम योर माइंड, आप क्विक फिक्सेस यानी आप क्या कर सकते हैं, नोटिस योर थॉट पैटर्न्स, अवेयरनेस इज स्टेप 1। आप अपने थॉट्स का पैटर्न जो है ना उसको नोटिस करें, उसको चेंज करने की कोशिश करें। चैलेंज योर थॉट्स, आस्क इज दिस फैक्ट और फियर, यानी ये जो मैं सोच रहा हूँ ये वाकई मेरे अंदर का बस खौफ है या वाकई एक हकीकत है। सेट 10 मिनट टाइम लिमिट फॉर वरिंग, आप टेंशन लेने का टाइम फिक्स कर दें। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि एक टाइम लिमिट रख लें कि ये वरी टाइम है मेरा, मैंने सारे दिन में जो भी उल्टा सीधा मुझे ख्याल आने इसी टाइम पे सोचना है और इसी टाइम पे उसका सलूशन निकालने की कोशिश करनी है। उसके बाद या उससे पहले मैंने कुछ नहीं करना। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल राइट नाउ, ये नहीं कह रही कि आप हर चीज़ को कोशिश करें ना, छोटी छोटी चीज़ों पे आप जिस तरह उस पर कंट्रोल कर सकते हैं वो करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करें। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद म्यूज़िक, आर्ट और शॉर्ट वॉक्स। आप अपनी लाइफ के अगर ऐसे फेज़ में हैं कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आपका लाइफ का कोई ऐसा फेज़ भी होगा
जहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं थी, और अगर थी भी तो इतनी कम थी कि आप उसको फिक्स आउट कर लेते थे। चाहे आप आर्ट के थ्रू करते थे, कुछ लोगों को स्केचिंग आती है, आर्ट करते हैं, वो उससे रिलैक्स होते हैं। कुछ लोग पोइट्री वगैरह लिखते हैं उससे रिलैक्स होते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग चहलकदमी कर लेते हैं। तो जो चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से अफेक्ट होती है ना, कि आपका मूड स्टेबलाइज करने के लिए आप वो काम करें। लॉन्ग टर्म हैबिट्स फॉर अ पीसफुल माइंड। अब पहले हमने शॉर्ट टर्म की बात की थी, अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। आपने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन डेली करनी है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनी हुई है, इस चैनल पे मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा। जनरल और थॉट्स इट रिलीजेस मेंटल टेंशन। आपके जहन में जो उल्टी उल्टी बातें आई जा रही और आप नहीं चाहते कि आप किसी से कहो, क्योंकि आपको ये भी ओवर थिंकिंग होती है, अगर मैंने किसी को ये बात की तो मुझे तो हो सकता है मैंने थोड़ी देर के लिए किया और बाद में किसी और के जहन में ही ना बैठ जाए। तो आप अपने इस ख्यालात को लिख लें, चाहे किसी कॉपी पेंसिल पे लिखें, चाहे मोबाइल के नोट्स में लिखें, और वो उस पेज को फाड़ दें और उसको डिलीट कर दें चीज़ों को। तो आपका मेंटल टेंशन भी रिलीज़ हो जाएगी और आपकी थॉट्स भी आपके दिमाग से बाहर आ जाएंगी। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेन अ हेल्थी स्लीप साइकिल। आप एक्सरसाइज भी करें और अपना स्लीप साइकिल भी बेहतर करें। रिड्यूस कैफीन एंड स्क्रीन टाइम बिफोर बेड। जी, सबसे बड़ा मसला है स्क्रीन टाइमिंग। ये मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल लिमिट कर लेना। आप 8 बजे या 10 बजे, अगर तो आप कोई प्रोफेशनल है ऐसे जिसको ये इन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसकी तो मजबूरी है, लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या कोई ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों की उस टाइम पे ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही फजूल में आपने स्क्रॉलिंग करनी है, शॉर्ट वीडियोस देखनी है या कुछ, आप अपने 8 बजे या 10 बजे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर सब कुछ बंद कर दें। कैफ़ीन इनटेक कम से कम रखें, स्पेशली शाम के बाद ना लें। यानी 4 या 5 बजे तक आपका फिक्स टाइम हो कि इस तक बजे फिर भी चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली, उसके बाद लें। सीक थेरेपी और टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। लॉन्ग टर्म में यह है, अगर आपकी ओवर थिंकिंग एक हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है तो आप थेरेपी सेशंस लें या किसी दोस्त वगैरह से बात करें, या कोई घर में आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, किसी से बात करें आप। माइंडफुलनेस मोमेंट। क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। आंखें बंद करें और लंबा गहरा सांस लें। फील द एयर एंटरिंग योर लंग्स, ग्राउंडिंग यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। अपने जो हम हवा सांस लेते हैं, हवा इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स में जा रही है, उसको फील करें और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ देम। आप वो नहीं है जो आपके जहन में ख्याल आ रहे हैं, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फाइनल थॉट्स। ओवर थिंकिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम, इट मैग्नीफाइज दैम। ओवर थिंक करने से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो बस उसको और बढ़ा देती है। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आप अपनी जो आप छोटी छोटी चीज़ों से अगर बेहतर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं तो उस पर फोकस करें और उस मोमेंट में जीना सीखें, लेट को करना सीखें, लंबे गहरे सांस लें। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। आपके जहन में हर जो चीज़ आ रही है, आपके जहन में जो हर उल्टा पुल्टा ख्याल आ रहा है, उसके ऊपर यकीन ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं इसी अवेयरनेस कैंपेन की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।